नमस्ते। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, BAMS सेकेंड ईयर, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विषय। इस विषय में मैं आपको उपरत्नों के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछले अध्याय में मैंने टूरमेलिन व्याक्रांत के बारे में आपको बताया, जो व्याक्रांत रस वर्ग में भी है और उपरत्न वर्ग में माना गया है, उसके बारे में आपको मैंने जानकारी दी। अब मैं आपको सूर्यकांत सनस्टोन के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। ये भी उपरत्न है, उपरत्न वर्ग माना गया है। नाम सूर्यकांत है, सनस्टोन कहते हैं। रासायनिक सूत्र Na2O A12O3 6SiO2 प्लस CaO, ये रासायनिक सूत्र हैं। आपेशिक घनत्व 2.65 है, काठिन्य 5.5 से 6 होता है। पर्याय में सूर्यकांत, सूर्यमणि, सूर्योपल, दीप्तोपल, वह्निगर्भ, ज्वलवोपल, रविकांत, अर्कोपल और वसु इसके पर्याय हैं। ये पर्याय माने गए हैं इसके। चरक संहिता में इसका वर्णन मिलता है, सुश्रुत में भी वर्णन मिलता है। रसग्रंथों में इसके शोधन, मारण एवं गुण प्रयोग का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। एक मोटे प्लस लेंस की तरह का पारभासक गोल उन्नतोदर ताल की तरह का जो एवेन्यूरीन ओलिगोक्लेव्स नामक खनिज पत्थर को काटकर बनाया जाता है। यह स्फटिक की जाति का पत्थर उपरत्न है। इसका वर्ण कुछ गुलाबी लाल सा श्वेत होता है, जो सूर्य के प्रकाश में अग्नि जलते हुए अंगारे की तरह आभास कराता है। इसमें सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का, कैल्शियम का तत्व पाया जाता है। इसका लाल वर्ण इसमें किंचित मात्रा में आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इसके द्वारा सूर्य के किरण को एक स्थान पर केंद्रित कर देने पर कागज़, रुई अथवा घास आदि में आग भी लग सकती है या शीघ्र ही जला देता है, उसको जला देता है। एवं सूर्य ग्रह को प्रसन्न करने वाला होता है। ये सूर्य ग्रह को प्रसन्न करता है सूर्यकांत। सूर्य ग्रह की बाधा हो तो इसको प्रयोग करना चाहिए। वर्मा, रूस, नॉर्वे से इसका उत्तम खनिज पर्याप्त मात्रा में मिलता है। भेद, इसका कोई भेद नहीं मिलता है। उत्तम एवं ग्राह्य सूर्यकांत कैसे होना चाहिए? शुद्ध, निर्मल, स्निग्ध, व्रण अथवा छिद्र रहित, निस्तुष, छिलका या पतले परत से रहित, कसौटी पर घिसने से और अधिक स्वच्छ दिखाई देने वाली तथा सूर्य किरणों से के स्पर्श से अग्नि उत्पन्न करने वाली सूर्यकांत मणि उत्तम कोटि की मानी जाती है। परीक्षण: जो सूर्यकांत मणि सूर्य किरणों के स्पर्श से सूर्य प्रकाश को केंद्रित करने पर अग्नि उत्पन्न करके उसमें उसके आगे रखी हुई वस्तु, कागज़, रुई, तिनका आदि को जला दे,
उसे उत्तम समझना चाहिए। ये इसकी परीक्षा है, उसे उत्तम समझना चाहिए। शोधन, इसके शोधन विधि का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। मारन, सर्वप्रथम इसे लोहे के इमाम दस्ते में चूर्ण कर लें। अब तक अच्छे पत्थर की खरल में शुद्ध मनशिला और शुद्ध गंधक प्रत्येक सूर्यकांत मणि के समान भाग मिलाकर जल में घोटकर चक्रिका बनाकर सुखाकर शराब संपुट में बंद करके गजपुट की अग्नि में क्रमशः 7 बार पुट देने से इसकी सूर्यकांत की उत्तम भस्म बन जाती है। मात्रा 1/4 रत्ती से 1 रत्ती तक। अनुपान शहद। गुण, यह गुण एवं वीर्य में उष्ण है। कर्म की दृष्टि से यह रसायन एवं मेद्य है तथा वात एवं श्लेष्मर है, वात और श्लेष्म का हरण करने वाली है। इसके धारण एवं पूजन से सूर्य ग्रह प्रसन्न होते हैं। ये इस प्रकार इसका वर्णन मिलता है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट उपरत्न चंद्रकांत मून स्टोन के बारे में बताने जा रहा हूँ। चंद्रकांत को मून स्टोन भी कहते हैं, उपरत्न वर्ग में आता है। चंद्रकांत मून स्टोन है। रासायनिक सूत्र Ka1Si3O8/Na1Si2O8 इस प्रकार कहा जाता है। आपेक्षिक घनत्व 2.6 है। काठिन्य इसका ओनली 6 है। पर्याय में चंद्रकांत, चंद्रमणि, चंद्रोपल, शशिकांत, इंदुकांत, चंद्राश्म, ये इसके पर्याय हैं। ज्योतिष ग्रंथ बृहत संहिता से इसका उल्लेख मिलता है। ग्रस ग्रंथों में सर्वत्र इसका विस्तृत वर्णन उपलब्ध है। यह नीलाभ श्वेत वर्ण का पाषाण रत्न है। चंद्रमा के प्रकाश में इसकी चमक जल का आभास कराती है। इसके खनिज को पार्थाइट कहते हैं। रासायनिक दृष्टि से यह पोटेशियम, सोडियम, सिलिका, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का यौगिक है। चंद्रमा के प्रकाश में यह अत्यंत सुंदर आह्लादकारक लगता है। यह श्रीलंका, बर्मा तथा मेडागास्कर से प्राप्त होता है। भेद, इसके कोई भेद नहीं मिलते हैं, कोई भेद नहीं है। उत्तम एवं ग्राह्य चंद्रकांत कैसा हो उसके बारे में वर्णन मिलता है। स्पर्श में जो स्निग्ध हो, चिकना हो एवं शीतल पीले वर्ण की, आह्लादकारक यानी प्रसन्नता उत्पन्न करने वाली हो, भीतर से स्वच्छ भासने वाली, भीतर से स्वच्छ लगने वाली, चंद्र किरणों के संपर्क से जल का स्राव करने वाली चंद्रकांत मणि सर्वश्रेष्ठ होती है, सबसे अच्छी होती है। शोधन, इसकी शोधन विधि का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसे मात्र जल से प्रक्षालन कर लेना चाहिए, उसी से इसका शोधन हो जाता है। शोधन सूर्यकांत मणि का भी नहीं था, चंद्रकांत मणि का भी नहीं है। दोनों का शोधन का कहीं भी उल्लेख शास्त्रों में नहीं मिलता। मारण, चंद्रकांत को प्रथम लोहे की इमामस्ते में कूटकर चूर्ण कर लें। अब इसमें समान भाग शुद्ध हिंगुल तथा शुद्ध मनहशिला मिलाकर कुमारी स्वरस में पीसकर चक्रिका बना सूखा सराव संपुट में बंद कर गजपुट की अग्नि में पाक करें। भस्म बन जाती है।
ये इसका भस्म बनाने का उत्तम तरीका है। इसका उपयोग औषधि प्रयोग में यह अनेक रोगनाशक है, अनेक रोगों का शमन करने वाला है। धारण एवं पूजन से भगवान शिव एवं चंद्रमा प्रसन्न होते हैं। धारण करने से शिव और पूजन से शिव और चंद्रमा दोनों प्रसन्न होते हैं। साथ ही चंद्र ग्रह बाधा का नाशक है। ये चंद्रकांत जो मणि है, चंद्रकांत जो है, ये चंद्र ग्रह के को शमन करने में, शांत करने में उपयोगी मानी जाती है। औद्योगिक क्षेत्रों में भी उपयोगी है। औद्योगिक क्षेत्र में भी इसका उपयोग काफ़ी किया जाता है। मात्रा इसकी आधी रत्ती से 1 रत्ती तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त रोगानुसार रोगी के बल और बलाबल के अनुसार इसकी मात्रा घटाई और बढ़ाई जा सकती है। अन्नपान इसका शहद है। शहद के अतिरिक्त तत्त रोगनाशक औषधि द्रव्यों के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं ताकि ये अधिक गुणकारी हो सकती है और अधिक रोगों को शमन कर सकती है। इसके गुण में है, यह वीर्य एवं गुण में शीत है। इसका वीर्य शीत है, गुण भी शीत है, अत्यंत शीतल है, चंद्रकांत मणि है। चंद्रमा से शीतलता प्राप्त होती है इसे। यह रक्तपित्त, क्योंकि शीत है इसलिए शीत द्रव्य होने के कारण रक्तपित्त को तुरंत शांत करती है। रक्तपित्त की उत्तम औषधि है। ज्वर में काम आती है, क्योंकि ज्वर में भी ताप बढ़ जाता है तो वहाँ भी शीत औषधि की आवश्यकता है। ज्वर एवं दाहनाशक है। दाह, शरीर में जलन हो रही हो कहीं, ज्वर में भी दाह होता है और ज्वर के अतिरिक्त भी अनेकों बार पित्त के प्रकोप के कारण शरीर में दाह हो जाता है अन्य स्थानों पर, तो उस दाह को भी ये समाप्त करती है। इसके धारण से दरिद्रता का नाश होता है। इसके धारण से जो दरिद्र व्यक्ति होते हैं, धन संपत्ति जिनकी नष्ट हो जाती है, चंद्र ग्रह को प्रसन्न करके धन संपत्ति का पुनः योग बनाती है और धन संपत्ति को पुनः देने के कारण ये दारिद्र्यता का नाश इससे होता है। शिव के लिए यह प्रिय कहा गया है। शिव को प्रसन्न करने के लिए चंद्रकांत मणि बहुत प्रिय है, इसलिए शिव को प्रसन्न करने वाले ग्रहों में भी इसका प्रयोग किया गया है। ये चंद्रमा की बाधा का नाशक है। चंद्रमा की बाधा का नाश करने वाला उपरत्न है। इसके धारण करने से शिव प्रसन्न होते हैं, चंद्रमा की ग्रह बाधा समाप्त होती है और इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के रोगों में इसका संबंध देखा गया है। जैसे रक्तपित्त हुआ, ज्वर हुआ, ज्वर में दाह जैसी स्थिति हुई, इनको ठीक करता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न रोगनाशक औषधियों के साथ इसका प्रयोग शहद के साथ किया जा सकता है। कुमारेश्वरस में पीसकर इसकी चक्रिका बनाकर सुखाकर शराब संपुट में, गजपुट में पाक करके इसकी भस्म बनाई जाती है। यह आपको पूर्व में बताया गया है। इसको समान भाग हिंगुल और समान भाग शुद्ध मनशिला का प्रयोग भी इसमें किया जाता है, तब ही इसकी उत्तम भस्म का निर्माण होता है। इस उत्तम भस्म को लेकर ही इसके
सारे प्रयोग बताए गए हैं आपको। इस प्रकार से इस चंद्रकांत मणि का यहाँ पर वर्णन पूर्ण होता है। इसको आप याद करें, पढ़ें, समझें। धन्यवाद।